है भरोसा, तो इन पे क्या करेंगे। ये कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो निकाय चुनाव है उसका बिल्कुल बच चुका है। नमस्कार, स्वागत है आपका JJ न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ किरण। इस वक्त टीम की मौजूदगी वार्ड नंबर 19 के गली नंबर 11 में है। तो आइए चलिए लोगों से बात करते हैं, बिना किसी देरी के जानते हैं इस वार्ड के लोगों की क्या समस्याएं हैं और क्या मांगे हैं। चुनाव आते ही सब मेढकों की तरह कूद रहे हैं। अगर मैं काम नहीं करती हूँ तो मैं अगले साल इस्तीफा दे दूंगी, साफ बात ही है। इस वक्त हमारे साथ एक महिला मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। मेरा नाम उषा है। आप जैसे कि निकाय चुनाव आने वाले हैं, अब आप अपने पार्षद से क्या काम चाहती हैं इस वार्ड में? मोहल्ला साफ रहे और मतलब लाइट बिजली वगैरह का सब अच्छा इंतज़ाम हो। इसके अलावा वो मतलब जो भी जिसका भी चुनाव हो बहुत अच्छे तरीके से हल्द्वानी का प्रबंध करें और मतलब अच्छे आदमी का कोई चुनाव हो जो हमारी कोई भी परेशानी हो उसको बड़े ध्यान से सुने। इससे पहले जो पार्षद थे उन्होंने क्या क्या काम कराए थे? बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। वार्ड संख्या 19 में मौजूद है और वार्ड यात्रा चल रही थी और फिलहाल अभी हमारी मौजूदगी गली नंबर 9 में है और यहाँ पे किसी बात को लेकर बखेड़ा है। मेरे ठीक सामने जो आप यहाँ पे पाइपलाइन देख रहे होंगे, इसके कार्य को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ की जनता में संतुष्टता नहीं है, नाराज़ इस काम से है। इनका कहना है कि टालमटोली की गई है, नई पाइपलाइन बिछनी चाहिए थी, लेकिन पुरानी में ही कहने के जुगाड़ करके इन लोगों को शांत बैठाने की या काम करने की जो प्रयास है प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। सभी लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ पूरा मामला है, क्योंकि वार्ड 19 को पूरा कवर कर रहे थे, उसके बीच में खबर मिली कि यहाँ पे इस प्रकार की समस्या सामने आई है। बातचीत करना बेहद ज़रूरी है, सीधे इनसे बातचीत करते हैं। नाम बताइए अपना। लता सक्सेना। क्या समस्या आपके वार्ड की? यहाँ पानी की समस्या बहुत ज़्यादा, पुराने पाइप बहुत लीकेज हो रहे हैं, नाली का पानी आ रहा है घरों में। दूसरे हमारे सीवर लाइन भी तो खराब चली है और इधर की रोड भी बिल्कुल बेकार है। अब जो लाइन डाली है इन्होंने, लीक हो रहे हैं सारे पाइप, उन्हें मिट्टी डलवा दिए सारे में, सारे बंद करा दिए, सभी लीक हो रहे हैं। कितने टाइम से काम चल रहा है? ये अभी हो गए 15 दिन हो चुके करीब। हाँ, 15 दिन से काम चल रहा है और सब नाली का पानी घरों में आ रहा है, हम लोग बहुत परेशान हैं। चलिए आप बताइए, नाम बताइए। राखी गोयल। नाली का पानी आपके घरों में आ रहा है, कभी प्रशासन शिकायत करी है किसी से, जिला प्रशासन से या? नहीं, हमने शिकायत तो नहीं करी, मगर ये लाइन डल गई थी तो हम लोगों ने सोचा सही हो जाएगा। हमें ये नहीं पता था ये गंदा ही पानी आएगा। गंदा पानी कब से आना शुरू हुआ है? ये तो काफी टाइम, ये तो जब से ये कनेक्शन हुआ गंदा पानी ही आ रहा है। तब से शिकायत नहीं करी आप लोगों ने प्रशासन से? जब आप शिकायत करेंगे तभी तो वो संज्ञान लेंगे। नहीं, हम लोगों ने करी थी तो फिर उन्होंने भैया ने कहा कि क्या कहते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम विशाल वर्मा है। बताइए कब शिकायत करी तो कब समस्या सामने? मैंने अभी 4 दिन पहले यहाँ गंदा पानी आया, सीवर का पानी आया। मैंने क्या कहते बड़े बाबू से, जेई साहब से सबको फ़ोन करा, वह काम भी मैंने रुकवा दिया था। इससे पहले तो सही आ रहा था, आपने जैसी खोदा। हमारी ये मांगे, बस इतनी मांगे, यहाँ पानी की पाइपलाइन नहीं पड़े, ये वाली जो पुरानी है वो पानी की पाइपलाइन नहीं पड़नी है, आपको नई पाइपलाइन डालनी पड़ेगी। 50,000 रुपये नहीं है आप पे, अभी पाइप लगेंगे, नई लाइन डाल दो आप। भाई वार्ड की महिलाओं को, बहनों को दिक्कत हो रही है, बच्चों को दिक्कत आ रही है, ये पानी पियेंगे हम? तस्वीरें दिखा दीजिए, कैनवास की तस्वीरें दिखा दीजिए। हाँ, ये जहर है, ये जहर है हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए।
नहीं ये बताइए ना मैम, जब वार्ड की महिला है, आप कह रही है कि नई पाइपलाइन डाल, आपको दिक्कत क्या आ रही है? निवर्तमान पार्षद महोदय वो चुप है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। भाई क्यों नहीं आप सपोर्ट करो जब वार्ड की महिला कहती है। निवर्तमान पार्षद साहब कहाँ रहते हैं? वो यहीं रहते हैं 3 नंबर गली में। हाँ, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो निवर्तमान पार्षद साहब हैं, उनका कुछ कहेंगे, आरोप जिन पे लगेंगे उनसे बातचीत करने भी बेहद जरूरी है। एक पक्ष सुन के हम अपनी अवधारणा नहीं बना सकते। आप बताएं। नहीं आपके सामने है नहीं, इसमें प्रूफ आपके सामने नहीं है ये कि आप कह रहे हैं पक्ष दोनों का तीनों का रखेंगे। आप कोई पक्ष मत रखो, ये तो फिर नेतागिरी चलती रहेगी जिंदगी भर। तो मौका तो मिलना चाहिए बातचीत से। आपके सामने मौखिक है, यहीं आए थे। यहाँ तो पार्षद साहब को भी यहाँ क्या कहते हैं, निवर्तमान पार्षद महोदय यहीं आए थे, राजेंद्र अग्रवाल जी। वो कह रहे कि ये लाइन सही कर दो। क्यों कर दो जब वार्ड की महिला चाह रही है नई लाइन? आप अगर आप हमारे विकास के पक्ष में होते तो आप ये कहते कि हाँ नई लाइन का मैं प्रयास करता हूँ, मैं बात करता हूँ। भाई आप तो साफ मना कर दे हो, क्यों मना कर दे हो ये बताओ ना। जब वार्ड की माताएं कह रही है कि नई लाइन डाल दो, आप ये कहते डाल देते। आप तो साफ कह के कहे इसमें ही कनेक्शन करो, फिर 2 साल बाद क्या कहते हैं 15 दिन बाद फिर टूटेगा, फिर 5000 रुपये देना, फिर बुलवाना। तो ये तो भ्रष्टाचार हो गया साफ साफ। ये देखिए रोड, देखिए रोड नहीं बनी है यहाँ, ये रोड नहीं बनी है 15 साल से, जो पैसे नहीं दे रहे हैं। यहाँ हल्द्वानी का हिस्सा नहीं है, नहीं हल्द्वानी का हिस्सा नहीं है हम लोग। शिविर भी बंद पड़ा है, शिविर भी बंद पड़ा है पूरा, यहाँ से टुकड़ों टुकड़ों में जोड़ा गया है। और ये शिविर के लिए हम कहाँ जाएंगे? मकान बेच के या तो जाना पड़ेगा हमें, हम कहाँ जाएंगे इतने? आपके निवर्तमान पार्षद साहब होंगे, क्या क्या काम किए गए हैं? काम तो ये हो रहे हैं, आपके सामने सारे हो रहे हैं, काम की कोई कमी नहीं है। मगर समस्या यही है कि अब जो पुरानी लाइन है हमारी, कम से कम 50 साल पुरानी लाइन है शिविर। कह रहे कि ये शिविर की लाइन और ये इसका बस हाँ, ये पूरा रोड का मसला है और ये शिविर लाइन का मसला है और पानी का मसला है। ये बच्चे कह रहे हैं गंदा पानी आ रहा है। ना दीदी, ये हुई थी गर्मियों से। यस मैं बताता हूँ, ये समस्या शुरू हुई गर्मियों से। गर्मियों में बारिश हुई तो उसके जरिए गोला का पानी रुका तो ट्यूबवेल के जरिए यहाँ पे सप्लाई हो रहा था। तो ये समस्या गई तो मेयर साहब डीएमएम गली में आए थे, उन राउंड में आए थे। ऐसा नहीं है कोई नहीं आया, आए, उन्होंने समस्या सुनी, उन्होंने देखा यहाँ तो उन्होंने बोला भैया ये पाइपलाइन जो अप है इन्हें डाउन कर दो। उसी के अपेक्षा में ये पाइपलाइन डाउन हो रही थी। ये कोई नया काम नहीं है, पुराना काम ही है। इसको डाउन कर रहे थे, दोनों लाइनें डाउन जा रही थी कि ये जो ढलान है ना, इधर अप था, इधर ज़्यादा था, इधर अप था। तो इधर कोने में पानी, इधर तक कोने में इधर पानी नहीं मिल पाया। शासन ने इसको डाउन करने का बोला। क्या आया, मतलब नई लाइन का कोई संविधान नहीं था इसमें कि नई लाइन आनी है, तो डाउन करने आया। तो डाउन करने आएगा तो अब जब खुदाई होती है तो थोड़ा बहुत तो नुकसान होता ही है। ये खुदाई, एक मिनट, ये खुदाई हो रही है उसीलिए हो रही है। प्रशासन यहाँ आया, उन्होंने यहाँ पे सर्वे किया, उन्होंने बोला लाइन अप है उसे डाउन कर देते हैं। तो इसमें नए पाइप की तो कोई वो है नहीं अभी इशू, तो उन्होंने नए पुरानी पाइपों को घरों में गंदा पानी आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? ये अभी कुछ दिनों में यहाँ पे जो ये नई पाइपलाइन डाउन हुई है, ये आप देख सकते हैं, ये दिखाइए, ये खुदाई अभी हुई है ये, और आगे भी हो रही है। वहाँ मिस्त्री लगे हुए हैं, वो देखिए वहाँ दिखाइएगा, वो भी चल रहा है। अब मैं काम चलते में तो पाइप आएगा ही पानी। अभी आप वहाँ देखिए, वहाँ जाके आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा वेट कर लो, पूरा काम होने दो, उसके बाद जो होगा वो देखा। एक मिनट आप अपना कैमरा लेके इधर उठाओ ना, एक मिनट आप अपना कैमरा लेकर आइए। तो पार्टी और उसको बदनाम करने की, दिखाइए, आइए ये बदनाम करने की आइए, दिखाइए, पार्टी सबका दिखा दो, आइए मैम। ऐसा भी है मैम, यहाँ पे जो ये सड़क की और उसकी तो 15 दिन पहले ही अजय भट्ट जी ने यहाँ शिलान्यास करा है, जिससे रामपुर रोड की 10 नंबर गली, 9 नंबर गली और 8 नंबर गली और 6 नंबर गली में सिविल लाइन पड़ेगी और यहाँ की नई रोडें बनेंगी। मैम देखिए, जो भी काम अगर शिलान्यास होता है उसके बाद 15 से 20 एक महीना लग ही जाता है। आप ये कह रहे हैं कि ये काम अभी चल रहा है यहाँ पे। आप कहते कि थोड़ा इंतजार कर लेते, काम होने तो उसके बाद आता, तो अब आप विरोध करते। ये लाइन चालू की गई थी और पानी आया गंदा, और आज ही ठेकेदार यहाँ पे आ गए, उन्हें देखा, हाँ, और ठेकेदार आ भी गए और यहाँ पे समाधान हो रहा है। अब इतना जल्दी तो ये हो नहीं सकता कि एकदम हुआ। देखिए 2 फुट नीचे लाइन थी, 2 फुट नीचे लाइन है, अब उसे खोदेंगे, उसे सही करेंगे, मैम टाइम लगेगा। उस दिन मैम बाईपास पड़ रहा था, तब कोई चुनावी नेता यहाँ नहीं था मैदान में। हम लड़े हैं उस बाईपास के लिए, मैं लड़ा हूँ, सोनू भाई लड़े हैं, इधर सब मोहल्ले के लोग लड़े हैं। उस दिन कोई नेता नहीं था यहाँ बाईपास जिस दिन पड़ा। मोहल्ले के लोगों में आपस में लड़ाई हो रही थी कि ये बाईपास नहीं पड़ना चाहिए। जब इधर के कोने के लिए पानी नहीं था, वहाँ बाईपास भी, आपको बाईपास भी दिखाएंगे, उस बाईपास के लिए इतनी लड़ाई हुई है यहाँ मोहल्ले में। उस दिन कोई चुनावी नेता नहीं था। अब चुनाव आते ही सब मेढकों की तरह कूद रहे हैं, इधर काम कराइए, उधर काम कराइए। अरे आप तब कहाँ थे जब 5 साल में यहाँ काम नहीं हुए? और तब आप नहीं थे, जब सिवर पड़ ली थी तब आप यहाँ नहीं थे।
अब आप 5 साल में अब आप यहाँ पे आके कह रहे हैं कि आप ये काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए, चुनावी दंड में कूद रहे हैं। तब कहाँ थे जब यहाँ पे काम नहीं हो रहा था मोहल्ले में? आप लोगों ने घर खाली कर दिया यहाँ से, नालियों के ऊपर घर बना लिए, तब नहीं थे आप। नालियाँ साफ नहीं हो रही हैं। चलिए, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो निकाय चुनाव है उसका बिल्कुल बच चुका है, उत्तराखंड में तैयारी तेज में है, उसका असर आप हल्द्वानी के वार्ड 19 गली नंबर 9 में देख सकते हैं। किस प्रकार से चुनाव का क्या कुछ यहाँ पे असर देखने को मिल रहा है। बहरहाल हमारे से एक दावेदार हैं, वो मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। नाम बताइए। अंजलि मेरा वर्मा। ये पार्षद के लिए आपने दावेदारी इस बार ठोकी है। जिस प्रकार से तमाम आपके ही वार्ड के लोग हैं, बाहर के लोग नहीं है, इनका कहना है कि चुनाव आते ही कहीं ना कहीं सामने आ गए, उससे पहले कहाँ? चुनाव आने से पहले नहीं, हम पहले से ही यहाँ पे आ रहे हैं। हम यह एक बात बताइए, आप पार्षद जब बनते हैं तो 5 साल में आपको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? जिनकी जिम्मेदारी है चुनाव के, आप एक दिन आ रहे हैं बस चले जा रहे हैं, ये क्या काम बनता है? 5 साल के अंदर जब आप पार्षद बने हैं तो गली में क्या समस्या हो रही है, राउंड लगाने आना चाहिए आपको। आपने भी दावेदारी आपने ठोकी है अपनी, आपको क्या क्या लगता है, क्या क्या समस्या आपके वार्ड में है, और अगर यदि आप बनती हैं, यदि आप आती हैं, किसका आप समाधान करोगे? मैं बताती हूँ, हमारे वार्ड में सीवर, बिजली, रोड, सबकी समस्या है, सबकी समस्या। ये समाधान को पार्षद साहब को करनी चाहिए। अब आप इस टाइम आ रहे हैं, ये अगर मैं पार्षद बनती हूँ, बिल्कुल अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं अपनी सड़कें, हमारे वार्ड की सड़कें, नालियाँ, सब कुछ बिल्कुल एकदम नई तरीके से बनाऊंगी। सरकार से हम बजट लेके बिल्कुल नया बनाएंगे। इस प्रकार से आप बातें कर रही हैं। हालांकि इस प्रकार से चुनाव आते हैं, नेता जो दावेदारी ठोकते हैं, तमाम अपने वादे करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें जुमले भी होते हैं। क्या आप भरोसा दिलाती है कि कहीं जुमले नहीं है, ये वाकई में मैं करूँगी? क्योंकि हर बार नेता आता है, नेता की प्रवृत्ति कहने का जुमले वाली बन चुकी है। किस प्रकार से भरोसा दिलाती है? भरोसा मैं ये दिलाती हूँ, अगर जनता मुझे मौका देती है 5 साल के अंदर, अगर मैं काम नहीं करती हूँ तो मैं अगले साल इस्तीफा दे दूंगी, साफ बात ये है। बहुत बड़ी बात है। हालांकि हम भी देखेंगे यदि काम नहीं होता कि वार्ड 19 की हालत वाकई में बेहद ख़राब है। पिछली दफ़ा भी हमने आपको वार्ड यात्रा दिखाई थी, क्या कुछ समस्या थी हमने आपको बताई थी, और कुछ समस्या आपके वार्ड की? और मैं सोनू गुप्ता, इस वार्ड में जन्म से यहीं रहता हूँ, और यहाँ पे जो राजेंद्र अग्रवाल जी हैं 20 साल से पार्षद हैं, और पार्षद जी ने जितने भी आज तक कार्य कराए, जो मैंने आज तक 15 साल में मैं भी बीजेपी से हूँ, और मैंने ये देखा गली नंबर 3 हो या 2 हो या 6 हो, और इससे पहले भी कितने लोगों ने यहाँ पे, कितने भी लोग थे, आज तक उनने कहीं पे भी रोड पे जाम या ये कुछ कभी करा नहीं। क्योंकि पार्षद जी ने हमेशा हर गलियों में पाइपलाइन, और आप सर्वे कर सकते हैं या किसी भी हमेशा आप पार्षद की पैरवी कर रहे हैं। सुनिए, शांत हो जाइए। आप पार्षद साहब की पैरवी कर रहे हैं, काम मुझे धरातल में दिख रहा है, कितना काम हुआ है, आपको बोलने का जरूरत नहीं है। पार्षद साहब अभी आ सकते नहीं, वर्तमान पार्षद आ सकते हैं। पार्षद अभी मैं उनको बुला लेता हूँ एक बार को। आरोप लग रहे हैं तो जरा वो भी देख लें। और बताइए, और क्या भी देख सकती हैं मैडम, ये कितना हालत रोड की क्या हो रही है? सवाल तो बनता है ना उनसे। बोलो जरा, भावना बोलो ना। हमें ये नहीं समझ आ रहा है, गली खराब है, लेकिन इसके लिए सब कह रहे हैं हम सही करवाएंगे, कोई करवाने तो आ नहीं रहा है। आप भी नहीं है, नहीं दीजिए। अभी जो यहाँ के पार्षद है वो ही नहीं सही करवा के दे रहे हैं, तो ये दूसरे आ रहे हैं, ये कह रहे हैं हम करवाएंगे और हमें वोट दीजिए। अब बताइए हम क्या करें इस चीज़ के लिए? ऐसा कैसे कर पाएंगे यहाँ की जनता? हमें पहले पे नहीं है भरोसा, तो इन पे क्या करेंगे? सामने जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। क्योंकि अभी देखिए ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पानी हमारी गली में नहीं आता था। पूरी गली क्यों खुदवाई? वहाँ तो पानी आता था, यहाँ क्यों खुदवाई? यहाँ सीवर की परेशानी है, सड़क की परेशानी है, पाइप की परेशानी, पानी की परेशानी है, सब कैसे मैं बात कर दूं? इसी चीज को बता रहे हैं, इसी चीज को पकड़ के ये लोग आ रहे हैं। अब दूसरे वाले नेता कहेंगे इनसे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इनसे बात करो, हम कहाँ जाएंगे? दोनों की लड़ाई में हम तो गए ना, जनता तो गई, बेकार गई ना जनता। बनवा लिया, क्या करे? तो अब हम नेतागिरी गिर कर रहे हैं, थोड़ा सुनने की आदत रखिए। जनता बोल रही है, सुनने की आदत रखिए। क्या कैसे हम इनको नहीं विश्वास कर सकते? अभी हमारा काम हुआ ही नहीं है, ये कह रहे हैं हम करवा देंगे और वो कह रहे हैं हम करवाते आ रहे हैं। अब बताइए हम कहाँ जाए? हमें तो दोनों चीज़ों से परेशानी है, सीवर भी नहीं है, पानी भी नहीं है, सड़क भी नहीं है। जो अगर मैं पिछले कार्यकाल की बात करूं, आपको क्या उम्मीद थी जब आपने कहीं न कहीं मतदान डाला, मत करा होगा? उम्मीद थी कि हमारी गली को सुधार होगा, लेकिन हमारी गली को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल कुछ काम नहीं, बिल्कुल नहीं, काम नहीं होता, बिल्कुल इधर काम बिल्कुल नहीं। हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पाइपलाइन नहीं बनी चाहिए। पहली बात है, सीवर ही हमारा प्राइवेट बताते हैं वहाँ के नेता, जो पहले वाले पार्षद है, प्राइवेट बताते हैं। वर्तमान पार्षद है। जी, कहते हैं ये प्राइवेट है, प्राइवेट है, इसको कोई कुछ नहीं कहता। अब ये नई पाइपलाइन डाली है उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। अब बताइए, आगे सीवर नहीं बना, यहीं तक डाल के छोड़ दी उन्होंने।
पूरा काम करो ना, सड़क खुदवाइए तो उसकी सड़क भी बनवा बनवाओ। हो रहा, आधे वार्ड में काम हो रहा, आपकी गली में बिल्कुल काम नहीं हो रहा। यहाँ से पूरे यहाँ तक परेशानी पूरे पूरी छेड़ के बैठ जाते हैं। अच्छा, पूरी गली में नहीं हो रहा है कि थोड़े से भूभाग में? हमारे इतने एरिया में पानी नहीं घर आता, हैं। बस इतने में पानी नहीं आता। अच्छा, आप वोट का तो कुछ ऐसा नहीं है कि किसी और को दे दिया तो ऐसे करके तो नहीं भेदभाव करते हैं? नहीं, भेदभाव नहीं है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बताता हूँ। नेता भेदभाव कर रहे हैं, मतलब कुछ तो कारण होगा। अब हम क्या बोले आगे? बताइए, कुछ तो आप भी समझ रहे होंगे, क्यों भेदभाव कर रहे हैं? देखिए, हमेशा ये पानी की प्रॉब्लम हमेशा रही है, बरसों से। समाधान तो होगा कुछ उसका। समाधान बाहर से रोड से लेके आते हैं बच्चे, यहाँ से लेके यहाँ तक किसी की पहुँच नहीं है। वहाँ लड़ाई ये समझ लीजिए, वहाँ पहुँच है, वहाँ पहुँच है उन लोगों की। जनता की समस्या है ना। चलिए आइए, वहाँ जनता की समस्या है, वहाँ यहाँ बीजेपी की बात नहीं है भाई बीजेपी की तारीफ हो रही है यहाँ। बीजेपी ने अगर काम करवाया तो दिख क्यों नहीं रहा है? 15 साल से रोड नहीं बनी है, 15 साल से रोड नहीं बनी है, क्यों नहीं बनी है ये बताओ ना। अरे काम हुआ है तो कहीं ना कहीं चुनाव का असर आपको वार्ड 19 में देखने को मिल जाएगा। निकाय चुनाव, बात वोट की नहीं है, बात सपोर्ट की नहीं है, बात ये समस्या का समाधान होना चाहिए ना। नहीं, आप पानी की पाइपलाइन पड़वाओ ना भाई। वार्ड की महिला चाह रही है पानी की पाइपलाइन, अगर चलो सही है, आज इलेक्शन है, मैं समस्या का समाधान का वादा तो कर दूँ भाई। मैंने तो बुलाया ये सब कुछ, मैं ही तो कर दूँ। ये बताइए, वार्ड की महिला जब ये बोल रही है लाइन चेंज कर दो, सड़क नहीं है, सीवर मैंने सही करवाया है, इनसे पूछिए, सीवर बह रहा था मैंने करवाया। अब पता नहीं है तो वो एक अलग बात है, पर मैं तो समस्या का समाधान कर दूँ ना भाई। मैं मुद्दा उठा सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ, बुला सकता हूँ। मैं अभी कुछ नहीं हूँ, मैं बजट नहीं दे सकता, मेरे हाथ में बजट नहीं है भाई। जब मैं बनूंगा तब आप मुझसे कह सकते हैं। आपको मौका चाहिए। भाई मौका तो देना पड़ेगा ना मेरी वाइफ को भाई, मेरी धर्मपत्नी को मौका दो। फिर अगर काम नहीं देखो तो इस्तीफा ले लो हमसे। चलिए, जिस प्रकार से तमाम हमने बातचीत सुनी है, हालांकि मुख्यतः यहाँ पे सड़क की समस्या सामने आई है, पानी की, और बहरहाल जो यहाँ पे जो पेयजल की जो लाइन है वो खुदी हुई है, उसको लेकर लोगों में रोष है। लेकिन वही एक पक्ष का कहना है कि यहाँ पे जो पुरानी ही पेय जो लाइन है, पाइपलाइन में काम किया गया, तो वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि अभी काम चल रहा है, इंतज़ार कीजिए, यदि काम होने के बाद गंदा पानी आता है उसके बाद आप विरोध कीजिए। लेकिन इस प्रकार से आधे काम में विरोध करना कहीं ना कहीं जताता है कि आप राजनीतिक रोटियां जनता के मुद्दों में सेक रहे हैं। बहरहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस प्रकार से थोड़ी सी बात छिड़ी नहीं कि यहाँ पे बीजेपी, कांग्रेस, या जिस प्रकार से चुनाव का जो माहौल है वो आपको वार्ड 19 में देखने को मिल जाए। ऐसा इस समय सारे दिख रहे हैं। जब काम यहाँ इतने बरसों से परेशानियाँ क्यों नहीं आया भैया यहाँ पे कोई? आज सारे यहाँ पे नजर आ रहे हैं साहब, उस समय आना चाहिए ना भाई। 25-30 साल हो गए, इस वर्तमान पार्षद है वो भी नहीं आए, चुप। वो तो आ ही रहे हैं, ये क्यों नहीं दिखे? ये अब क्यों दिख रहे हैं 2 महीने से भाई? अच्छा, वर्तमान पार्षद तो आ ही रहे हैं। 2 बताइए, टंकी पे चढ़ गए, ठीक है, ये युवा, हम जैसे युवाओं को क्या प्रेरित कर रहे हैं कि हम भी टंकी पे चढ़ के काम कर रहे हैं? कैसे लड़ेंगे? कायदे से लड़ेंगे अपनी लड़ाई। आप इतिहास निकालिए ना लोगों का, कौन कैसा था नेताओं, और मिला के लाके यहाँ पे बता दिया कि ये ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं होता मैम। ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ की महिलाएं कह रही हैं आप 5 सालों में कभी नहीं आए, 2 महीने से आप लोग अलर्ट हो गए हैं। मैम, मैं 2 महीने से नहीं हुए हम। हाँ, यहाँ बीजेपी की बात पहले चल रही है। एक बात बताओ, युवाओं की बीजेपी की तो तारीफ करेंगे, यहाँ लोगों की समस्या नहीं देख रही है, बीजेपी का पहले आ रहा है। एक बात तो हम 5 साल में नहीं, हम हर दिन यहाँ चक्कर काटते हैं, हर दिन रोज रात को 10 बजे हम यहाँ गली में चक्कर काटने आते हैं। वार्ड गली नंबर 10 की मंदिर की गली है। कांग्रेस प्रत्याशी? नहीं, मैं निर्दलीय। मेरा ये मानना है कि जब आप 5 साल में पद में आ चुके हैं तो आपको देखना चाहिए ना कि वो हमारे गली के लोगों को क्या क्या समस्या है। हमें फ़ोन करके बुलाया है, बताइए। हाँ, कि जब पार्षद साहब नहीं सुनेंगे तो हम ही तो करेंगे, और कौन करेगा? नमस्कार सर, नाम बताइए आपने? निवर्तमान? मेरा राजेंद्र कुमार है, मैं यहाँ से निवर्तमान पार्षद हूँ, 20 साल से पार्षद हूँ। 20 साल से जी। कहीं ना कहीं आप लोग को लेके आरोप है कि जो सड़कों की आप हालत देख रहे होंगे, सड़क बेहद ख़राब है, सीवर के यहाँ पे समस्या है, और जो भी पेयजल जो लाइन खुद रही है उसको लेके आरोप है। क्या कुछ काम आपकी ओर से किए गए हैं 5 सालों में? देखिए, पिछले 5 साल में मैंने कई काम किए हैं। गली नंबर 2, गली नंबर 3, गली नंबर 4, गली नंबर 7,
ये सब नई पड़ गई है। अभी भोलानाथ गार्डन नया पड़ गया, नहीं अपना ढालाकोटी कंपाउंड में नया काम हो चुका है। इसके बाद इस गली का परसों ही आदरणीय अजय भट्ट जी ने उसका वहाँ वो किया है। इस गली में सीवर नहीं पड़नी है और इसके अलावा पाइपलाइन का जो अभी ये समस्या थी, यहाँ पानी ट्यूबवेल वाला नहीं आ पाता था, तो ये लाइन उस समय इमरजेंसी में ऊपर डाल दी गई थी, तो इस समय पाइप लाइन नीचे कर दी गई। आदरणीय अपना डीएम महोदय यहाँ आई थी, यहाँ के स्थानीय लोगों ने उनसे शिकायत करी, तो ये लाइन नीचे कर दी गई है। ये नीचे करने के बाद कल रात यहाँ एक कनेक्शन टूट गया, तो उसका गंदा पानी वो कनेक्शन में चले गया है, उसे अब सही कर दिया गया है। और उसके बाद मैंने यहाँ के लोगों से ये अनुरोध करा है कि जब तक हम इस पानी को लैब में टेस्ट नहीं करा देंगे, आप इसको यूज़ मत करना, क्योंकि यहाँ 2 लाइनें पड़ी हैं। एक लाइन बिल्कुल सही पानी चल रहा है, एक लाइन में हमने कल ये सही करवाया है ट्यूबवेल वाला, इसमें बाई चांस यहाँ से एक लीकेज हो गई थी। अब हो जाती है, आदमी का काम है, पाइप टूट गया तो वहाँ से पानी उसका नाली में चले गया। चलो पानी की बात तो ये हो गई। आप 20 साल से यहाँ से पार्षद आप देख रहे हैं, सड़क के हाल बेहद खराब हैं। सड़क के हाल यहाँ से यहाँ तक खराब है। ये हमने यहाँ से ये भी तो आपके एरिया में आता तो करवा दिया है ना मैडम, ऐसा थोड़ी है कि कोई काम ही नहीं करा रहे। मैं भी 20 साल से चुना गया हूँ, ऐसे तो मेरे को जनता नहीं चुन रही है। मैं हर बार 500-700 वोटों से जीतता हूँ इस वार्ड से, ऐसे तो मेरे को कोई नहीं चुन रहा। देखिए पूरा प्रयास रहता है, ऐसा नहीं होता कि एकदम पैसा आ जाए। पैसा अब आया है, 2-3 दिन में काम चालू होने वाले हैं। यहाँ की गली वालों का आरोप है कि गली में काम तो होता है, लेकिन इस भाग से लेके वहाँ तक उसको छोड़ दिया जाता है। आरोप गलत है। अभी यहाँ सीवर लाइन पड़ी है, यहाँ से यहाँ तक अभी मैंने सीवर लाइन डलवाई थी। ये अभी नए टैंक बने हैं, ये देखिए ये सब पड़ा है। ये तो गली वाले ही बताएंगे अगर नहीं पड़ी है तो। ये आरोप लगाना, जो भी कह रहा उसका व्यक्तिगत मेरे से कुछ परेशानी होगी तो मैं उनसे बात कर लूँगा। तो गली नंबर 11 है, वो भी वार्ड 19 का ही भाग होगा। हाँ, उसकी सड़क की भी बेहद ही खराब हाल है। उसकी सड़क का है 2022 जो सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पड़े हैं, उसका 2022 से इसमें हमने एस्टीमेट बना के भेजा भी, और वो 2 बार एस्टीमेट उसका वापस आ गया, क्योंकि उसमें कुछ लागत ज़्यादा थी, तो वो कुछ वित्तीय कुछ परेशानी होगी निगम को, तो वो वापस आ गया। इसके बाद अभी हमने मुख्यमंत्री घोषणा में उसको डलवा दिया है, और माननीय मुख्यमंत्री ने उसको स्वीकृत भी कर दिया है, और बहुत जी हाँ, और बहुत जल्दी वो बन जाएगी। कब तक? क्योंकि काफ़ी सालों से, 1 साल से 1.5 साल से तो मैं खुद देख रही हूँ उस गली। सही कह रहे हैं, 1.5 साल से मैं भी कह रहा हूँ। 22 में मैंने उसके एस्टीमेट बना के, मेरे पास सारे प्रूफ हैं, आप घर चलिए, मैं सारा दिखा सकता हूँ उनको कि मैंने जो प्रयास करे। अब पैसा तो मेरे पास तो है नहीं, मैं तो प्रयास ही कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ डीएम भी है, नहीं यहाँ सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, मेरे ऊपर वो भी हैं। वित्तीय अधिकार मेरे कुछ नहीं होते, पार्षद को आपको पता है कोई वित्तीय अधिकार नहीं होते। हमने अपना प्रयास पूरा किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से भी हमने उसका अनुरोध किया, मेयर साहब ने भी अनुरोध किया, वो मुख्यमंत्री घोषणा में वो सड़क हो गई है। चलिए, इसके अतिरिक्त आप 20 साल क्योंकि पार्षदी आपने लड़ रही है, क्या क्या समस्या आपको लगती है? सारी तो अभी पूरी नहीं हो गई होगी एक समस्या, क्या क्या समस्या जिस पर काम करना बेहद ज़रूरी है? अभी ऐसा है, इस गली में सीवर की लाइन पड़नी है, और एक गली नंबर विष्णुपुरी में चालू होने वाला है 2-3 दिन में काम, और एक 6 नंबर में चालू होने वाला है, और एक 8 नंबर बगल वाली गली में। ये काम शीघ्र ही चालू होने वाला है, क्योंकि सब काम वित्त से ही होता है। इसको पैसा लाने में और कई तरह की परेशानियां होती है, वो हम भी झेलते हैं उस काम को, और मेरा भी प्रयास रहता है, लेकिन अब इस तरह से हुड़दंग करके या ये करके ऐसे काम नहीं करे जाते। चलिए ठीक है, जिस प्रकार से तमाम इनकी ओर से बातें कही गई थी, अब पार्षद पे जो निवर्तमान पार्षद पे जो आरोप लगाए गए थे, इनका साफ तौर पे कहना है, मेरी ओर से कार्य कर दिया गया है कि वित्तीय जो पावर होती है वो पार्षद पे नहीं होती है। जब बजट पास होगा उसके बाद ये जो अपना कार्य वो करेंगे। लेकिन गली नंबर 11 का मैंने जिक्र किया था, वहाँ की तस्वीरें आप अभी देख रहे होंगे किस प्रकार से बेहद ही खराब हाल है। 1.5 साल से मैं खुद उसको व्यक्तिगत रूप से देख रही हूँ, काफ़ी खराब हालत है, पैदल चलना वहाँ पे मुश्किल है। बहरहाल यहाँ पे पाइप जो लाइन है उसकी समस्या आई थी, तमाम हमने बातचीत सुनी है, तस्वीरें देखिए जिस प्रकार से निकाय चुनाव है वो सरगर्मी पकड़ता नजर आ रहा है। जोरों शोरों में तैयारियां देखने को मिल रही है। तो वहीं धरातल में भी वार्ड 19 में भी अच्छा खासा आपको यहाँ पे चुनावी माहौल देखने को मिलेगा। तस्वीर देखिए। बहरहाल ये इनकी बातचीत चलती रहेगी। हमारा इस वार्ड यात्रा में पूरा फोकस रहेगा कि जनता की समस्याएं वो सामने आए। चुनाव है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन हमारा काम है कि जो काम नहीं हो पा रहे हैं वो काम एटलीस्ट पूरे हो। वार्ड 19 के किसी और भाग में चलिए, वहाँ की तस्वीरें देखिए, वहाँ क्या कुछ लोगों की समस्या है उसको सुनिए। इससे पहले आपने गली नंबर 9 की जो समस्या थी वो सुनी, क्या कुछ वहाँ बवाल हुआ वो भी आपने देखा। इस वक्त हमारी मौजूदगी गली नंबर 4 में है और
हमारे साथ एक महिला मौजूद है, आइए जानते हैं इनसे क्या कुछ इनकी समस्या है। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। आपका नाम? सुनीता अरोड़ा। जिस तरीके से अब निकाय चुनाव होने वाले हैं तो आपकी क्या कुछ मांग है आपके वार्ड के लिए? बस हमारी तो यही मांग है कि हमारी गली में लोग यही परेशान हैं कि अच्छी गली बने, साफ़ सफाई रहे, जो कि गली जो है एक साइड की नहीं बनी थी जिस समय गली बनाई गई थी उस वक्त, और गली में गड्ढे वड्ढे हो रहे हैं पूरे, और नाली में गड्ढे हो रहे हैं, तमाम दुनिया जहान के कीड़े मकोड़े इस तरीके से चलते हैं जिससे बीमारी होने का खतरा रहता है। क्योंकि पानी भरेगा, पानी रुकेगा तो उस पर चाहे तुम कितना मर्जी पानी डालते रहो वो पानी आगे को नहीं जाएगा, उसमें सिर्फ बदबू ही बदबू आएगी। चाहे तुम धूप बत्ती जला लो, चाहे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन वो रहेगी, उससे बीमारी तो होगी। और जैसे वादे किए जाते हैं हम तो चाहते हैं उन वादों को पूरा किया जाए, दवा दारू अच्छे से दी जाए, क्योंकि वहाँ जाओ तो वहाँ कुछ और बोल देते हैं। ठीक है, करने वाले तो सब जने काम करते हैं, लेकिन उस काम को और अच्छे से अगर करा जाएगा तो ज़िंदगी में इन लोगों का नाम रहेगा। बस हमारी तो यही तमन्ना है। तो देखा आपने वार्ड 19 की यात्रा में क्या कुछ रहा। फिलहाल हमारे इस वार्ड 19 की यात्रा में इतना ही। मैं अपनी सहयोगी पल्लवी के साथ किरण जे न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।